नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 8 क्लास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम लोग संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार, संसाधन संरक्षण को देखेंगे। संसाधन संरक्षण के अंतर्गत ही सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग संसाधन चैप्टर को शुरू करते हैं। संसाधन में सबसे पहले जानेंगे संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है। तो संसाधन प्रकृति द्वारा बहुत सारी वस्तुएं हमें उपहार में दी गई है। प्रकृति द्वारा दी गई इन वस्तुओं को ही हम संसाधन कहते हैं। अगर उसे प्रयोग में लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, अर्थात प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं जिसका उपयोग हम मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, वह संसाधन रिसोर्स कहलाता है। अगर रिसोर्स का शाब्दिक अर्थ देखें तो यह री और सोर्स, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, री और सोर्स के मिलने से बना है। री का अर्थ है पुनः और सोर्स का अर्थ है साधन। अर्थात प्रकृति ने पहली बार तो हमें दिया ही, और अगर उसका पुनः उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो वही संसाधन बन जाता है, संसाधन कहलाता है। अब संसाधन वस्तु का महत्व मूल्य स्थापित करते हैं। अर्थात संसाधन कब बनता है? जब कोई भी वस्तु जैसे जल, मिट्टी आदि का उसका महत्व और मूल्य यानी उपयोग करते हैं, तब उसका महत्व स्थापित होता है, मूल्य स्थापित होता है, तो उसे संसाधन कहते हैं। उसी तरह से यह वस्तु का महत्व या मूल्य स्थापित किया जाता है, तो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? यानी संसाधन का उपयोग कौन करता है? तो संसाधन का उपयोग मनुष्य करता है, मानव द्वारा किया जाता है। मानव किस प्रकार से करता है? तो अपने ज्ञान के द्वारा। जो ज्ञान मनुष्य ने अर्जित किया है, वो अपने ज्ञान के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करता है। वह कौशल के द्वारा, जितनी उसमें कुशलता विकसित हुई है, उस कौशल के द्वारा, तकनीक के द्वारा उन वस्तुओं का रूप बदलकर उसका उपयोग करता है, संसाधन कहलाता है। अर्थात संसाधन का उपयोग कौन करता है? मानव। और मानव किस लिए करता है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और मानव किस प्रकार से करता है? तो अपने ज्ञान से, कौशल से, तकनीक से। इसी तरह से समय के साथ साथ संसाधन का महत्व भी बदलता जा रहा है। जैसे पहले किस्से कहानी में बहुत सारी बातें आती थी जिसको हम लोग कोई महत्व नहीं देते थे, लेकिन वही जब समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, खोज आविष्कार के रूप में सामने आया, पुरानी बातें जो नए खोज और आविष्कार के रूप में सामने आए, तो वह विचार, ज्ञान, आविष्कार भी एक प्रकार का वर्तमान में महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। जैसे आजकल आप लोग पेटेंट शब्द सुनते होंगे। पेटेंट, तो पेटेंट क्या है? तो यही खोज, आविष्कार, विचार, आइडिया जो है, उसी को अपने नाम से सुरक्षित कर लेना, उस पर अपना अधिकार प्रस्तुत करना, अधिकार करना, उसे ही पेटेंट कहते हैं। और लोग अपने आविष्कार और खोज का वर्तमान में पेटेंट करवाते हैं कि दूसरा उसका उपयोग बिना उसकी अनुमति से नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग संसाधन को व्यापक स्तर पर समझने का प्रयास किए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप जब 10वीं कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पुनः संसाधन पढ़ना होगा, तो वहाँ और इसके बारे में विस्तार से जानना होगा। उसी तरह से जब हम संसाधन के प्रकार को देखते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं संसाधन के प्रकार, तो प्रकार में प्राकृतिक प्रकार, मानव निर्मित प्रकार, मानव खुद एक संसाधन है। तो जब यहाँ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है कि पिछली कक्षा में भी हम लोग 7वीं में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ वातावरण पढ़ रहे थे, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। तो जब हमारा पर्यावरण पढ़ रहे थे तो वहाँ भी यही 3 बातें आई थी। पर्यावरण कौन कौन है? तो प्रकृति निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण
और मानव खुद एक पर्यावरण का अंग है। तो वहाँ पर्यावरण के प्रकार में भी यही 3 पढ़े थे। और यहाँ संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि या मिट्टी, जल, और मानव निर्मित संसाधन जैसे मानव किसी वस्तु का, प्राकृतिक वस्तु का रूप बदल देता है, मानव निर्मित हो जाता है। और चूंकि मानव द्वारा ही बदला जाता है इसलिए मानव भी एक प्रकार है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, संसाधन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं मानव। तो प्राकृतिक संसाधन भी कई प्रकार के होते हैं जिनका वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर करते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं संसाधन के प्रकार प्राकृतिक संसाधन में उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन और जैव संसाधन, एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। अजैव संसाधन जो प्राकृतिक के अजैव रूप हैं, मृदा, जल। जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्स, वन, जीव जंतु जो जैविक सोर्स है। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर अजैव और जैव 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। उसी तरह से विकास के आधार पर संसाधन वास्तविक और संभाव्य, एक्चुअल और पोटेंशियल 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संसाधन जिनका हम पहले पता कर चुके हैं, जिनके बारे में अनुमान लगा चुके हैं कि कहाँ कितनी मात्रा में कौन सा संसाधन है, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए जिसकी मात्रा ज्ञात है, झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट या विश्व में लौह अयस्क, तो ये एक भंडार का पता हम लोग कर लेते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात रहता है, वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। उसी तरह से संभाव्य, पोटेंशियल, यानी मिलने की संभावना है लेकिन उसकी वास्तविक मात्रा का अनुमान अभी हम लोग पता नहीं कर पाए हैं। जैसे भारत में केरल के तट पर बालू पाया जाता है लेकिन बालू में भारी मात्रा में थोरियम है, लेकिन कितनी मात्रा में है ये पता नहीं चल पाया है। उसी तरह से भारत में कच्चा तेल, पेट्रोलियम के भी भंडार हैं लेकिन वास्तविक भंडार का अनुमान अभी तक हम नहीं लगा सके हैं। तो वैसे संसाधन जिनकी मात्रा सही ज्ञात नहीं हो पाई है लेकिन मिलने की संभावना है, उसे हम क्या कहेंगे? संभाव्य यानी संभावित। उसी तरह से उपयोग के आधार पर संसाधनों का उपयोग करते हैं। कोई ऐसा संसाधन होता है जिसका उपयोग मात्र हम एक बार करते हैं, कुछ वैसे होते हैं जिसका बार बार करते हैं। तो इस आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस आधार पर हम नवीकरणीय, रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल और चक्रीय, साइक्लिक 3 वर्ग में बांटते हैं। अगर नवीकरणीय संसाधन को देखते हैं तो नवीकरणीय संसाधन अर्थात वैसे संसाधन जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे वन संसाधन, वन से लकड़ी काटते हैं और फिर वहाँ वृक्ष लगा देते हैं, यानी कि उसका 2 बार 3 बार उपयोग कर सकते हैं वृक्षारोपण वहाँ करके। उसी तरह से कुछ वैसे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग केवल एक बार करते हैं, यानी अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। एक बार करने के बाद वह संसाधन समाप्त हो जाता है। जैसे कोयला का उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। तो ये सब ऐसे संसाधन हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को नॉन रिन्यूएबल अर्थात अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसी तरह से कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका बार बार उपयोग करते हैं, उसे चक्रीय संसाधन, साइक्लिक रिसोर्स कहते हैं। चक्रीय संसाधन वे होते हैं जिनका बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे जल का उपयोग हम लोग कई रूपों में करते हैं। एक ही जल से जल विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं, फिर उसे हम पीने का प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं, यानी रिसाइकलिंग करके भी उसका उपयोग कई बार कर सकते हैं। इस तरह से वे संसाधन जिसका बार बार उपयोग करते हैं चक्रीय कहलाते हैं। उसी तरह से वितरण के आधार पर संसार में
सभी खनिजों का वितरण असमान है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं कोई खनिज है, कोई नहीं है। तो इस आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। एक सर्वव्यापक है और एक स्थानिक। सर्वव्यापक मतलब सभी जगहों पर पाया जाने वाला, जैसे वायु सभी जगहों पर पाया जाता है, जिससे हम सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सभी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं, जैसे कोयला सभी जगह पर नहीं पाया जाता है, कुछ खास जगहों पर पाया जाता है। पेट्रोलियम सभी जगह पर नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो सभी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं, उसे स्थानिक कहते हैं। और जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं उसे कहते हैं सार्वभौम संसाधन। तो ये प्राकृतिक संसाधन के ये सब प्रकार हो गए। जैव उत्पत्ति के आधार पर, वास्तविक संभाव्य विकास के आधार पर, नवीकरणीय अनवीकरणीय चक्रीय उपयोग के आधार पर, सर्वव्यापक स्थानीय वितरण के आधार पर। अब उसके बाद देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो पहले हम लोग देखें कि संसाधन प्रकृति में प्रदत्त वस्तुएं हैं, लेकिन तब वे संसाधन है जब उसका प्रयोग हम अपने उपयोग के लिए करते हैं। और उपयोग करने लायक बनाता कौन है? मानव, उसका रूप बदल के। और जब मानव किसी प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, तो परिवर्तित रूप ही वो कहलाता है मानव निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज। अब कैसे रूप बदल देता है? तो प्रकृति की वस्तुओं को रूप बदल देता है उपयोग करने के लिए, उपयोग लायक बनाने के लिए। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका संशोधन बहुत कम करना पड़ता है और सीधे उपयोग में ले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें व्यापक परिवर्तन मानव कर देता है और अपनी आवश्यकता के उपयोग के लिए उपयोग करता है। जैसे वन से लकड़ी प्राप्त करता है, वन प्राकृतिक संसाधन है, उसको काटता है, लकड़ी प्राप्त करता है और उस लकड़ी से फिर विभिन्न प्रकार की सामान का निर्माण करता है, फर्नीचर बनाता है, बेंच बनाता है, कुर्सी बनाता है और उसका उपयोग करता है। जैसे हम लोग घर में सब जगह देखते हैं लकड़ी के बहुत सारे सामान हैं। तो ये कैसे बनते हैं? तो वृक्ष जो प्राकृतिक संसाधन है उसे काटा जाता है, लकड़ी प्राप्त किया जाता है और मनुष्य उसका रूप बदलकर विभिन्न प्रकार के सामान का निर्माण करता है। उस तरह से जल विद्युत का उत्पादन करता है। जल प्राकृतिक संसाधन है, उससे विद्युत उत्पन्न करता है, यानी मानव द्वारा निर्मित संसाधन हो गया विद्युत। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है लौह अयस्क यानी खनिज, जो धरातल के अंदर से प्राकृतिक रूप से निकालता है और कारखाना में उसका रूप बदल करके उसे लोहा, इस्पात, आयरन, स्टील प्राप्त करता है, उससे विभिन्न प्रकार के उपकरण का निर्माण करता है। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन देखने के बाद हम देखेंगे मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है। तो मानव संसाधन कैसे है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। जैसा कि संसाधन भूगोल के जनक जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। तो बनाता कौन है? मानव। इसलिए उन्होंने कहा है कि सुपीरियर ब्रेन पावर इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। मानव संसाधन विश्व का सर्वश्रेष्ठ संसाधन है, क्योंकि यही अन्य संसाधनों को उपयोग करने लायक बनाता है। किस तरह से बनाता है? तो वह अपने ज्ञान, कौशल, तकनीक, बुद्धि, क्षमता आदि का प्रयोग कर उपयोग करने लायक बनाता है। इसलिए मानव श्रेष्ठ संसाधन है। वह वस्तुओं का रूप बदल देता है, रूप बदल कर विभिन्न रूपों में उपयोग करने लायक बनाता है। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौशल विकास यानी कौशल विकास कर संसाधन का रूप बदलकर उसका उपयोग करने के लिए कैसे अधिक से अधिक उपयोग करें, अच्छी तरह से करें, संसाधन का क्षय कम हो, इसके लिए कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 से लागू की गई है, जिसमें मानव के कौशल संवर्धन का कार्य किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें संसाधन के संरक्षण क्यों आवश्यक है और सतत विकास के बारे में।